मास हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक एटम का मास बहुत हल्का होता है। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है कि कोई एटम का मास पता कर सके। इसलिए हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है और इसके एक एटम का मास को जो है ना, हम लोग इसी को ही यूनिट मान लिया गया और इसका यूनिट का नाम दिया गया एटॉमिक मास यूनिट। तो कार्बन बोलता है मेरे एक एटम का मास कितना होगा, तो कार्बन का एक एटम का मास देखा गया कि ये हाइड्रोजन के एक एटम से 12 गुना ज़्यादा है, इसलिए इसको 12 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास यूनिट कहा गया। इसी तरह नाइट्रोजन का एक एटम का मास 14 मतलब 14 गुना ज़्यादा था हाइड्रोजन के एक एटम से, तो इसलिए इसको 14 इंटू एटॉमिक मास यूनिट कहा गया। इसी तरह बाकी सारे एलिमेंट का पता किया गया। तो देखिए हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट का एक एटम का मास जो पता किया गया है ना, वे हम लोग हाइड्रोजन के एक एटम के मास के ही रिलेशन से पता किया गया है, इसीलिए इसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास कहा गया।